अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ में आए। तो आज हमारा पहला चैप्टर अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है शुक्र कनात के बाद, अमानत और दयानत सॉरी। ठीक है, इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताया जाएगा कि दयानतदारी का माना मफहूम क्या है, इसकी अहमियत के बारे में बताया जाएगा और सीरत ने नबवी में मानत की और दयानत की मिसालें बताई जाएंगी। इसके अलावा धोखाधड़ी के नुकसानात से आगाह होंगे आप। मानत की और दयानत की मिसालों से सबक हासिल होगा आपको। रोज़मर्रा के मामलात में ईमानदारी का मुजाहरा कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी के माशरती फ़वाइद से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ईमानदारी को अपना कर मिसाली मुसलमान बनकर माशरे की खिदमत कर सकेंगे। ये चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो पढ़ते हैं इसको तफसील के साथ। आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं, मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, आपने इसे गौर से सुना है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है कि जिस तरह के हमें असूल अपने इस्लाम के मुताबिक गुजारने चाहिए, उसके हवाले से ये सारा कुछ है। ठीक है, आपका ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईमानदारी से क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका आंसर देना है। इसका है यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लिखेंगे ईमानदारी का मफहूम। फिर इसका हम आंसर लिखेंगे ईमानदारी से मुराद किसी भी शय और काम को इसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना है। इमानत और दयानत का ताल्लुक सिर्फ माल से नहीं बल्कि इस्लाम में इसका तसव्वुर नहायत वसी है। ठीक है, और इमानत और दयानत का ताल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से है। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको मार्क भी कर सकते हैं या इसको अच्छे से याद करके नोट्स भी बना सकते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे है कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में मानत की अहमियत बयान करें। ठीक है, कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में मानत की अहमियत लिखकर आप इसको लिखेंगे, इस अरबी को लिखेंगे इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानती इला अहलिहा। यहाँ तक आप लिखकर इसको इसके तर्जुमे के साथ हाईलाइट कर देंगे और इसका हवाला नंबर ज़रूर देंगे, जैसा कि मैं हर बार ही कहती हूँ। ठीक है, अगला सवाल है हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हरकल के दरमियान में क्या जवाब दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। हरकल रूम के बादशाह ने अबू सुफियान, जो भी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, से सवाल किया कि मक्का मुकरमा में जो शख्स नबूवत के दावेदार हैं वो तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म देते हैं। तो अबू सुफियान ने गवाही दी कि वो नमाज, सच्चाई, पाकदामनी, फ़ाए अहद और अमानत अदा करने का हुक्म देते हैं। हरकल ने कहा कि ये बातें नबी ही की सिफात हो सकती हैं। सही बुखारी में 2681 नंबर पर ये हदीस है। तो उसके हवाले से उन्होंने ये आंसर किया था, ये जवाब दिया था। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में है बददयानती और धोखाधड़ी के कोई से दो नुकसानात तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, बददयानती और धोखाधड़ी से इंसानी माशरों में बदएतमादी और इंतशार जैसे मनफी रुझानात फ़रोग पाते हैं और इंसान की तख्लीक के मकासद फोत हो जाते हैं और इंसान ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात के अजीम मर्तबे से नीचे गिर जाता है बल्कि जन्नत जैसी दायमी नेमत से भी महरूम हो जाता है। यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि सेकंड वाली लाइन से बददयानती से लेकर हो जाता है तक आप इसको मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है ये शॉर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 5 पर है मानतों की अदायगी के सिलसिले में अफराद माशरा की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पेज पर लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें ये आ रहा है, उसमें आप देख लें कि यहाँ पर लिखा है अमानतों की अदायगी का सिलसिला हुक्मरान वक्त से शुरू होकर एक खादिम तक आता है। हुक्मरान अपने फ़राइज़ अदा करें, रियाया की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें, अदल कायम करें, अदल मनसबो अहल लोगों के सुपुर्द करें, उलमाए दीन
हक दीन हक लोगों को पहुँचाने की अमानत अदा करें। मालदार और अगनिया अपने माल से गुरबा और मसाकीन की मुआवनत का फरीज़ा अदा करें और लोग दफातर में अपने औकात की पाबंदी करें। ठीक है, यहाँ तक इसको आप क्लियर कर लेंगे और यहाँ तक इसका शॉर्ट बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तफसीली जवाबात दे। ठीक है, अब तफसीली जवाबात में आप सबसे पहला देख रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और इक़साम बयान करें। ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे पहले हम लिखेंगे अमानतदारी की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ठीक है, ये वाली हम हेडिंग देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हेडिंग के साथ ही हम लोग अपना अटैम्प्ट करते हैं, तो ये वाली हेडिंग देने के बाद आप इस सूरत को लिखेंगे, इस सूरत के हिस्से को लिखेंगे और उसके बाद इसके तर्जुमे को लिखेंगे। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द कर दो। ठीक है, पहले आपने ये लिख दिया, फिर आपने लिखा हदीस की रोशनी में। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानता लहू। ठीक है, ये 5140 नंबर पे हदीस है। इसको आपने लिख लेना है हाईलाइट करके। इस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानत पूरी नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो छोटी छोटी आयात या छोटी हदीस होती हैं उसको याद कर लिया करें या अलग से नोट्स बना लिया करें। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कोई सवाल अटैम्प्ट करें या तशरीह करें, तो उसमें ऐड करने से आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम इस साइड पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि अमानत का तकाजा ये है कि जिसकी अमानत इसको अदा कर दी जाए, जो ख़यानत करे इसके साथ भी ख़यानत ना की जाए। जो भी हमारे पास यहाँ पर अहदीस हैं वो हम इसमें लिख लेंगे। फिर हरकल रूम के बादशाह ने अबू सुफियान का जो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे वो लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली लिखेंगे जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि जब कोई शख्स किसी से कोई बात कहे फिर वो चला जाए तो वो बात सुनने वाले के नज़दीक अमानत है कि वो इसकी हिफाजत करे, किसी के सामने वो बात इसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर ना करे। अगर बयान कर दे तो ख़यानत होगी। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अमानत का मफ़हूम, फिर सबसे बड़ी अमानत। ठीक है, फिर अमानत और दयानत की अहमियत, हदीस की रोशनी में अमानतों की अदायगी का सिलसिला, अहले मक्का की अमानतें, अमानत और दयानत की इक़साम, हर शख्स दायरा कार में अमानत। ये सारी हेडिंग्स लिखकर आप इसके आगे एक एक लाइन लिखेंगे। जैसे लिखेंगे अमानत का मफ़हूम, अमानत के मफ़हूम का यहाँ पर एक लाइन है जैसे हमने शुरू में मफ़हूम का किया था कि अमानत और दयानत से मुराद किसी भी शय और काम को इसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना है। अमानत और दयानत का ताल्लुक़ सिर्फ माल से नहीं बल्कि इस्लाम में इसके तसव्वुर निहायत वसी है और अमानत और दयानत का ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर शोबा से है। जो मैंने पहले बताया है ना कुरान सुन्नत की रोशनी में अमानत की अहमियत और इक़साम, उसकी सारी वो चीज़ें लिख के जो मैंने पहले बताई, ये वाली और इसके बाद ये हदीस और इसके बाद ये वाली हदीस और इसके बाद ये वाली हदीस आपने लिखने के बाद ये हेडिंग के साथ लिखना है जो मैं अभी बता रही हूँ। फिर है सबसे बड़ी अमानत। सबसे बड़ी अमानत में क्या आ जाएगा, यहाँ पर है जी सबसे लास्ट में, जब कोई शख्स किसी बात कहे तो फिर वो चला जाए और बात सुनने वाला इसके नज़दीक अमानत है, वो इसकी हिफाजत करे, उसके सामने वो बात इसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर ना करे। अगर वो बयान कर दे तो ख़यानत होगी। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है। कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में आपने यहाँ पे देख लिया है। इसको आप दोबारा से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और पहले भी लिखा हुआ है जो उसको भी लेकर चल सकते हैं। ये कुरान की रोशनी में है और ये हदीस की रोशनी में है। इसको हेडिंग दे के आपने लिखना है। ठीक है, आगे है अमानतों की अदायगी का सिलसिला। अमानतों की अदायगी का सिलसिला कब से है? अमानतों की अदायगी का सिलसिला अहले ईमान के शुरू के दौर से लेकर आज तक जारी है और कुरान पाक में भी इसकी बार बार तलकीन की गई है। ठीक है, अहले मक्का की अमानतें। अहले मक्का की अमानतें किसके सुपुर्द करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे? हज़रत अली के सुपुर्द करके गए थे। तो वो भी वाक़या आपने इसमें ऐड कर देना है। आगे है ईमानत और दयानत की इक़साम। ईमानत और दयानत की क्या इक़साम है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमानत और दयानत का ताल्लुक़ सिर्फ माल से नहीं है बल्कि इस्लाम में इसका तसव्वुर नहायत वसी है और ईमानत और दयानत का ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर शोबे से है। यहाँ तक आपने इसको लिख देना है। हर शख्स के दायरा कार में ईमानत।
یہاں سے یہاں پہ لکھیں گے آپ لاسٹ والا. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امانت اور دیانت کو اپنائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک اسلامی اور فلاحی معاشرہ بن سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کے میں ایڈ کر دینا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیرت طیبہ میں امانت کی کوئی ایک مثال دیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم. یہ یہاں سے ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری کا پیکر تھے، اس لیے کافر اور مشرک بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. ہجرت مدینہ کی رات تک اہل مکہ کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں جو آپ خاتم النبیین نے حضرت علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. ٹھیک ہے، یہ والا ہی واقعہ آپ پہلے والے لوگوں کے درمیان اہل مکہ کی امانتوں میں ایڈ کریں گے. اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. امانت و دیانت کا تعلق ہے کس سے؟ امانت و دیانت کا تعلق ہے زندگی کے ہر شعبے سے. ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانتیں موجود تھیں اہل مدینہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹا دی. حضرت علی نے کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے امانت داری. حدیث مبارکہ کے متعلق مجلس میں کی گئی بات امانت ہے. آج کی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں. بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں. اللہ حافظ.